हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में खड़े हैं और आज हम आपको एक ऐसे दिव्य मंदिर की यात्रा कराने जा रहे हैं जो अपने ही आप में बहुत ही अद्वितीय है, अद्भुत है। चारों तरफ घने वन क्षेत्र के बीच में यह मंदिर स्थित है और लगभग 50 वर्षों से भी पुराना यह मंदिर है। शहर से कितनी दूर है यह मंदिर, इस मंदिर की विशेषता क्या क्या है, इस मंदिर की मान्यताएं क्या क्या हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे हम वीडियो में। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें और आप उन्हें देख सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मंदिर की यात्रा कराते हैं आपको और दिखाते हैं इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से। हरी भरी वन की गोद में बसा यह दिव्य स्थान, जहाँ हर पेड़, हर पगडंडी, हर श्वास में महादेव का वास प्रतीत होता है। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह साधना, संस्कार और सनातन परंपरा का जीवंत केंद्र है। यहाँ विराजमान है काशीनाथ महादेव, जिनकी कृपा से यह भूमि केवल पूजा की नहीं बल्कि ज्ञान और वेदों की तपोभूमि बन चुकी है। मंदिर प्रांगण में गूंजती घंटियों की ध्वनि के साथ जब बटुक छात्रों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं ऋषि मुनियों का युग फिर से जीवित हो उठा हो। यहाँ चल रही वेद पाठशाला आज के समय में सनातन संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। दोस्तों, भोलेनाथ जी के दर्शन से पहले आइए आपको कराते हैं पहले इस दिव्य प्रांगण के दर्शन, जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। लगभग 1 एकड़ के भूमि में बसा यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ही दिव्य है। यदि आप सच्ची शांति, प्रकृति सौंदर्य और सनातन ज्ञान की अनुभूति चाहते हैं तो इस पावन धाम के दर्शन आपको करने के लिए एक बार अवश्य आना होगा। इस प्रांगण में ही आपको हरी भरी सब्जियां देखने को मिलेंगी जो मन को बहुत ही आनंदित करती हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मिलेंगे यहाँ गुलाब के पेड़, जहाँ सीजन में गुलाब ही गुलाब होते हैं और भक्तगण आकर के भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह सामने जो आप भवन देख रहे हैं, यह बटुक छात्रों के लिए एक नया भवन निर्माण कराया जा रहा है मंदिर ट्रस्ट की ओर से, जिसमें बैठ करके बटुक छात्र अपना अध्ययन करेंगे। यह अंदर का नज़ारा है, अभी निर्माणाधीन है यह भवन, काम चल रहा है। और यहीं पे आपको मिलेगी एक दिव्य गौशाला, जहाँ पे सुंदर सुंदर गाय हैं और उनकी सेवा के लिए लोग लगे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर गौशाला देखने के लिए। देखिए कितनी सुंदर सुंदर गाय यहाँ पे स्थित हैं। और आपको बता दें, प्रतिदिन इन्हीं गायों के दूध से बनता है मट्ठा, जो सुबह मंदिर की तरफ से प्रसाद में भक्तों को दिया जाता है। प्रतिदिन यहाँ यह कार्यक्रम चलता है। गौ सेवा में लगे भक्तगण। और आइए अब ले चलते हैं आपको भगवान भोलेनाथ के दिव्य मंदिर में, जो मथना शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह है शिव जी का दिव्य स्वरूप। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा दोस्तों। भगवान भोलेनाथ के दर्शन बहुत ही किस्मत वाले लोग आते हैं।
यह है हमारे शिव जी का दिव्य शिवलिंग। इसी प्रांगण में महादेव जी के साथ में नंदी जी विराजमान हैं और नंदी जी के साथ में ही यहाँ पे भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती जी और समस्त शिव परिवार विराजमान है। लड्डू गोपाल के दर्शन करिए। प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार होता है यहाँ पे। दोस्तों, यह प्रतिमा आप जिनकी देख रहे हैं वह है श्री राम लोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जो इस मंदिर के संस्थापक थे और जिन्होंने लंबे समय तक इस मंदिर की सेवा की है। मंदिर प्रांगण में ही आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के सभी शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे, जिनकी बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनी हुई हैं। यहीं पे आपको गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे। जगह जगह उनकी मूर्तियां और उनके चित्र रखे हुए हैं, जिससे भक्तगण उनके आसानी से दर्शन कर सकें। मंदिर दर्शन के उपरांत हमने गुरुदेव की कुटिया के भी दर्शन किए, जो बहुत ही दिव्य है, जहां गुरुदेव जी आकर के विराजमान होते हैं और यही है वह दिव्य कुटिया जहां गुरु जी निवास करते हैं। आइए आपको लेकर के चलते हैं गुरु जी की कुटिया में और दिखाते हैं आपको अंदर के दृश्य। श्री सर्वेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की यह कुटिया है। बटुक छात्र ने हमको बताया कि जब महाराज जी यहाँ आते हैं तो इसी में रुकते हैं और उसने हमको अंदर के दर्शन भी करवाए। चलिए आप भी हमारे साथ इस पूरी कुटिया को देखिए। बहुत ही सुंदर कुटिया है यह। यह है वह यज्ञशाला जिसमें बटुक छात्र बैठकर अपने वैदिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यह है वह रसोई जहां बटुक छात्रों के लिए प्रतिदिन बनता है भोजन। इस मंदिर के विषय में आगे की जानकारी लेने के लिए हम सीधे चल रहे हैं यहाँ के आचार्य जी के पास में। दोस्तों, मंदिर के विषय में हम आगे की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आचार्य जी के पास आ गए हैं और आपको मिलवाते हैं अपने आचार्य जी से। आचार्य जी, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, हर हर महादेव। आप सभी को, धर्मावलंबियों को हर हर महादेव। श्री काशीनाथ महादेव वेद पाठशाला प्रांगण में आपका आगमन हुआ है। भगवान भोलेनाथ का दरबार है। श्री काशीनाथ महादेव मंदिर, श्री काशीनाथ महादेव गौशाला इत्यादि, और अपने यहाँ गुरुकुल भी चलता है, जो ऋषि मुनियों की धरोहर है। उस समय चलते थे, उतना तो नहीं नियमबद्ध चल सकता, लेकिन गुरुकुल में अपने जो 4 वेद होते हैं, पहला ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इस 4 वेदों में से पहला वेद शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी शाखा का अध्ययन कराया जा रहा है, जो कि लखीमपुर जिले पे अपना ऐसी पाठशाला नहीं है। ये पहली पाठशाला है, जो कि देवकली में भी चलता है, वो महाविद्यालय से संबंधित है। मुड़िया महंत में है, वो भी अपना महाविद्यालय से संबंधित है। यहाँ 25 छात्र हैं। निरंतर गुरुकुल में आवासीय व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की सुविधा दी जा रही है, जो कि साथ साथ में
आधुनिक विषय को देखते हुए सामाजिक विषय, विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर इत्यादि का सभी विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है निरंतर सुचारू रूप से। आचार्य जी, अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा नाम, शुभ नाम श्री अवधेश कुमार मिश्र जी है। मंदिर में कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मंदिर में हमको जुड़े दो से हमारी जानकारी में 2003 से है, लेकिन मैं यहाँ अस्थाई निवास 2022 से किया हूँ। जी। इसके पूर्व में मंदिर का कुछ इतिहास आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जैसे हर मंदिर की कोई मान्यता होती है, जी, कहानी जी। होती है, जी, जी, तो हमारे भी इस मंदिर की कोई मान्यता होगी, कहानी होगी। भगवान शिव जी का मंदिर है, जी, आध्यात्मिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है ये। जी। तो कुछ यहाँ से कोई कोई ऐसी कथा हो या कहानी हो, कोई मान्यता हो जो भक्तों को यहाँ से कनेक्ट करती हो, जी। उस संबंध में भी कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे सभी भक्त अधिकतम जानते हैं, ये बाबा लीलौटी नाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। आपका जो वहाँ पे मंदिर है बाबा लीलौटी नाथ, जी। उन्हीं मंदिर की ये शाखा है। अच्छा, अच्छा। जी, जो ब्रह्मचारी पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहाँ तपस्या करके स्थान पे अपना तपस्थली बनाई थी, वही गुरुदेव भगवान की स्थली ये है, जो कि हमारे भक्त राम सेवक जी उन्होंने स्थान प्राप्त कराया था पूज्य गुरुदेव भगवान को। क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा गुरुदेव भगवान को तप करने में असुविधा हुई, उन्होंने यहाँ स्थान अच्छा लगा, भगवान काशीनाथ महादेव का सानिध्य मिला, तो जो भी मनोकामनाएं हुई गुरुदेव भगवान का तप भी पूरा हुआ, और जो भी भक्त आना जाना भक्तों का रहता था उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। ये मंदिर में जैसे आपने अभी बताया कि पाठशाला चलती है, जी, गौशाला भी है यहाँ पे। जी। अभी गौशाला में मतलब कितनी गाय अपने पास में है इसमें यहाँ पे? 15 गाय हैं गौशाला में अपनी, श्री काशीनाथ महादेव गौशाला नाम से चलती है। अच्छा, अच्छा। जो भी भक्त अधिकतम शहर से, हमारे जैसे माननीय उमाशंकर मिश्र जी, संदीप अग्रवाल जी, सुरेश अग्रवाल जी प्लाईवुड, गोपाल जी, सभी भक्तों का सहयोग हमको जी, जी। प्राप्त होता है। उसी सहयोग से ही ये आश्रम, गुरुकुल, गौशाला, पाठशाला सारे सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। जी, अभी इसके पूर्व हमारे पूज्य बाबा जी अमरनाथ जी, बाबा जी अमरनाथ स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज जी का शरीर पूरा हुआ है अभी ये जून में। जी, जी, जी। उन्होंने 50 वर्ष इस घोर जंगल में तप किया है। चारों तरफ वन क्षेत्र है, घने पेड़-पौधे लगे हुए हैं, इसके बीच में मंदिर है जी, और काफ़ी बड़ा प्रांगण भी मंदिर का है। जी। लगभग कितना एरिया होगा मंदिर में ये? जो भी हमको ज्ञात नहीं, लेकिन लगभग बाबा जी बताते थे कि 25 से 30 बीघे के आसपास ये प्रांगण है, जी, जी, जी। और सभी भक्तों का योगदान है। अच्छा, आचार्य जी, मंदिर के खुलने का समय और बंद होने का समय क्या है यहाँ पे? मंदिर खुलने का समय प्रातःकालीन 5 बजे है। जी। 5 बजे खुल जाता है, 5:30 बजे आरती होती है। इसके बाद वैदिक बटुक संध्या वंदन करते हैं। तत्पश्चात ये मध्याह्न में 12 बजे बंद हो जाता है, दोपहर में, और दोपहर में। शाम को कितने बजे खुलता है ये? शाम को ये 4 बजे खुलता है। 4 बजे खुलता है। शाम संध्या आरती कितने बजे होती है? संध्या आरती 5 बजे, सवा 5 बजे सायंकालीन अभिषेक, और अभिषेक होता है नित्य। अच्छा, रात्रि? रुद्राष्टाध्यायी का पाठ नित्य होता है। जी, जो भी भक्त आए तो भी होगा, नहीं तो वैदिक बटुकों द्वारा नित्य रुद्राभिषेक का आयोजन है। जी। जो भी भक्त सहभागिता जतानी चाहे, आना चाहे तो आ सकता है। रात्रि में भी आरती होती है? रात्रि में भी आरती उसका होती है। समय क्या है? उसका जो है 7 बजे आरती का है, क्योंकि यहाँ गुरुकुल है, पाठशाला है, तो छात्रों को अध्ययन के हेतु ध्यान रखते हुए जी। 7 बजे मंदिर 7:15 बंद हो बंद जाता हो है पट। जाता है। जी, अच्छा, यहाँ पे जैसे महादेव जी का मंदिर है, जी। कोई अगर रुद्राभिषेक कराना चाहे तो उसके लिए सही समय क्या है? देखिए, थोड़ा-सा समयानुसार यदि हमारी इच्छा से कराना चाहेगा तो हम 365 दिन सुलभ कराएँ, लेकिन वो तिथि इत्यादियों का मुहूर्त का भक्तगण देखते हैं, तो उसके 2 दिन पूर्व, 1 दिन पूर्व आकर के यहाँ वार्तालाप करनी पड़ती है। अच्छा, अच्छा। तो उस सुविधा अनुसार कि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। सावन में यहाँ पे कोई विशेष अनुष्ठान होते हैं? सावन में नित्य 30 दिन या 31 दिन पूर्णिमा से पूर्णिमा पर्यंत हम स्वयं संकल्प लेकर के सभी भक्तों का सार्वजनिक कल्याण हेतु के लिए हम रुद्राभिषेक स्वयं करते हैं। जो भक्त बीच में आ गया उसको भी करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जी। जी, कोई असुविधा नहीं है। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का पूरा नाम श्री ब्रह्मचर्य सेवा आश्रम, श्री रामलोचन ब्रह्मचर्य सेवा आश्रम लखीमपुर, और फिर दूसरा नाम हाँ। क्योंकि काशी महादेव के नाम से है,
श्री काशीनाथ महादेव वेद पाठशाला, मथना मंदिर, देवकली रोड। जी जी, हम लोग तो खैर मथना मंदिर के नाम से जी, जानते हैं मथना इसको। मंदिर के नाम से ही। जी। अच्छा, यहाँ पे किन किन देवी देवताओं का मंदिर है? यहाँ पे गणेश भगवान है, अष्टविनायक भगवान है, माता पार्वती है, भैरव बाबा है, आनंद भैरव बाबा है, लक्ष्मी नारायण भगवान है, पूज्य जिन्होंने इस आश्रम की नींव रखी है, पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रतिमा का भी अनावरण हो चुका है, और माँ दुर्गा देवी का भी मंदिर है, और सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है। जी जी जी, जी। चलिए। तो दोस्तों, ये थे आचार्य जी, जिन्होंने हमें इस मंदिर के विषय में और इस पूरे प्रांगण के विषय में अपनी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक बार महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस मंदिर का पता बता दीजिए आप। इस मंदिर का पूरा पता काशीनाथ महादेव वेद पाठशाला के नाम से ही मथना मंदिर। जी जी, अधिकतम लोग देवकली का मंदिर प्रसिद्ध, तो हाँ, यहाँ मथना मंदिर, मथना मथना मंदिर कहते हैं इसको। मथना मंदिर। लखीमपुर से कितनी दूर पड़ता ये है ये? 3 से 4 किलोमीटर की दूरी 4 पे होगा किलोमीटर सिटी का, से, बिल्कुल। लेकिन बहुत दिव्य और भव्य प्रांगण है। जी, मैं जब पहली बार आया था तो यहाँ लगा मुझे ऐसा कि कैसे यहाँ रहेंगे और रहेंगे, कैसे निवास करेंगे। जी जी जी, थोड़ा अपरिचित लेकिन जगह समझ लीजिए या वैसी लेकिन जगह समझ लीजिए। छात्रों के साथ मैं आया था। बहुत छात्रों के गार्जियन भी कहे कि जी कैसे गुरुजी आप यहाँ करेंगे, जंगल है। जी, हमने कहा कि भगवान और राम जी हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल में ही मंगल किया है, सही बात है। इसको मंगल ही करके हम दिखाएंगे। आज हम अपने कार्य पर और भगवान के कृपा से आगे की ओर वृद्धि कर रहे हैं, और इस प्रांगण में आने से शांति पूर्णतः मिलती है, बिल्कुल, और शांति से ही सारा सुख है। बिल्कुल। जी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगते हो तो उन्हें लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में और आपको कराएँगे एक धार्मिक यात्रा। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय गुप्ता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।